अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम स्टूडेंट जो इस साल 9 साइंस ग्रुप के पेपर देंगे उनके लिए मैं फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स इन दोनों के सॉल्यूशन अपने एक चैनल मैंने बनाया हुआ है सर ज़फ़र आलम। इसमें मैं अपलोड करके आप लोगों को भेजूँगा। लिहाजा आप लोग मेरे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें और इसे देखें। इंशाल्लाह इसमें मैं तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है वो नहायत ही सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे अंदाज से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं आप लोगों को आपके फिजिक्स के बुक में सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स, इसके न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूँ। आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 40 पे मौजूद है। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? इन दिस न्यूमेरिकल 700 मीटर, इस मीटर से आप समझ सकते हैं कि ये आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन। 700 मीटर 35 सेकंड, ये सेकंड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या चीज गिवन है, टाइम। 35 सेकंड आपको इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है मालूम करने के लिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। स्पीड या वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। स्पीड या वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v इक्वल टू एस अपॉन टी। v इक्वल टू एस अपॉन टी। एस आपको गिवन है 700, टाइम इज ऑल्सो गिवन 35 सेकंड। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप ms-1 भी लिख सकते हैं। इसी पेज नंबर 40 पे एक सेकंड एग्जाम्पल मौजूद है। पेज नंबर 40 सेकंड एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। ये 100 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड। स्पीड को आप वेलोसिटी कहेंगे। v is given which is 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को एसआई सिस्टम में सॉल्व करते हैं और एसआई सिस्टम में वेलोसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। तो आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे कन्वर्ट, देखिए आप, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें और अपॉन में आप आवर है, आवर को पहले आप मिनट बनाएंगे, एक 60 इस्तेमाल करें और फिर दूसरा एक और 60 आप सेकंड बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है 10830 और अपॉन में हमारे पास 60 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है 3600। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है तो इस तरह हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, जिसे आपने यहाँ पे 30 ms-1 लिखा है। टाइम आपको कितना गिवन है, 2 आवर्स। 2 आवर्स। इस आवर्स को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। फॉर दिस पर्पस यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2 टाइम्स 60। एक 60 आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मिनट के लिए, और दूसरा 60 जो आप इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड के लिए होगा, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स 60 यूज करें। एक आपने मिनट के लिए यूज किया है, दूसरा आपने सेकंड के लिए यूज किया है। इस तरह ये आवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। 7200 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 72 और साथ में ये 1 + 1 20 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपने एस फाइंड आउट करनी है। एस फॉर्मूला क्या होता है एस के लिए, एस इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाई टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, द वैल्यू ऑफ वी इज गिवन 30। you have to multiply this value by 7200। मल्टीप्लाई कर दे आप, यहाँ 20 यहाँ 10 मिलकर 30 हो जाता है। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 6 एंड 3 7 21। तो इस तरह हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 21630 और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके ओके आपके बुक में पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल नंबर 3 मौजूद है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज रुकी हुई है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या यूज करेंगे, 0। इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, जब वो मूवमेंट में आती है तो कुछ देर के बाद आफ्टर 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको आपके पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी इज गिवन विच इज 15 मीटर पर सेकंड, जिसको आप 15 ms-1 लिखेंगे।
टाइम आपको क्या गिवन है 5 सेकंड। फाइंड आउट आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द बस। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से आप इंडिकेट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइक चला रहे हैं और अगर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप वेलोसिटी में वक्त के साथ साथ तब्दीली कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। इसी तरीके से अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, तो इट मीन्स उसके अंदर नेगेटिव एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन और इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम स्मॉल टी। वी एफ आपके पास क्या गिवन है 15, वी आई क्या है 0, 15 माइनस 0 अपॉन टाइम, टाइम इज ऑल्सो गिवन 5। 15 में से आप 0 को माइनस कर दें, 15 डिवाइडेड बाई 5, इन दोनों को आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 ms माइनस 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 43 क्या कहा जा रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड अप्लाई ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। एक मोटरसाइकिल सवार के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी वेलोसिटी कम होकर 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है 5 सेकंड के अंदर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उसमें कितना एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि नेगेटिव एक्सीलरेशन पैदा होगा क्योंकि वेलोसिटी वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड। टाइम आपको कितना गिवन है 5 सेकंड और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। यहां पर आप अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सीलरेशन के लिए, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ की जगह आपने क्या रखना है 3 माइनस वी आई की जगह 10 और टाइम की जगह आप 5 रखें। यहाँ माइनस 10 ग्रेटर है, 10 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस 7 अपॉन 5, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, 5 1 5, 2 बचता है, 5 4 20। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आंसर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा और इसे हम नेगेटिव एक्सीलरेशन या डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 49, अ कार इज मूविंग on a road with velocity 30 meter per second. Vi is given in this numerical which is 30 meter per second. ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई हुआ है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई होने का मतलब यह है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कार कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, 0। और इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सीलरेशन। आपके बुक में इसमें स्क्वायर मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो आप इसे लिख दें, एक्सीलरेशन इज गिवन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चूंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है लिहाजा आप इस एक्सीलरेशन में अपनी तरफ से क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है और इसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट होने से पहले तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 a की जगह आप क्या रखेंगे, -6, आपको s फाइंड आउट करना है, वी एफ की जगह आप 0 रखें, 0 स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह आप क्या रखेंगे, 30 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 12s, 0 का स्क्वायर करें 0 और 30 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें 9 हो जाता है और 1 0 को आप डबल कर दें स्क्वायर की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा 900, माइनस 12s, 0 को आप रिमूव कर दें, ये माइनस कैंसिल हो जाता है बोथ साइड्स,
तो हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव बन जाते हैं। 12s इज इक्वल टू 900। हमें s फाइंड आउट करना है, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 900। तो इस तरह जब आप इसे 900 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 75 मीटर। ठीक है, यहां आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 10 सेकंड। ठीक है, आपको एस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड। यहां आप देखें कि हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया है, 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। लेकिन यहां हम डिस्टेंस के लिए यह फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम गिवन है। हमें एक ऐसा फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए यूज करना है जिसके अंदर टाइम का जिक्र आता हो। ठीक है, तो वो किसके अंदर मौजूद है, s इक्वल टू vit प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। vi की जगह आप 40 रख दें, टाइम की जगह आपने 10 सेकंड रखना है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन इज आल्सो गिवन 8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, टी की जगह आप क्या रखेंगे 10 स्क्वायर। 40 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जा 4, 1 प्लस 1 2 0 हो जाएगा, 400। इसे आप कैंसिल कर दें, 2 4 जा 8, 10 का स्क्वायर करें 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें 400, 400 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 400, 400 में 400 आप प्लस कर दें, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 800 मीटर। ओके, आपके बुक में यूनिट नंबर 2 में लास्ट एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 52। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी भी गेंद को वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो किया जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना होता है, जमीन की कशिश के खिलाफ काम करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे ऊपर की तरफ थ्रो करना होता है। जबकि इसके अपोजिट में अगर आप देखें कि अगर हम किसी चीज को फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड गिराना चाहें तो सिर्फ आप उसे छोड़ दें, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करना होगा। तो उसके लिए एक वैल्यू आप यूज करेंगे स्मॉल जी की वैल्यू, जो कि -10 ms-2 होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे आप क्या कहेंगे, नेगेटिव। आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज गिवन विच इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ है। यकीनन ये बॉल फिजा में, हवा में कहीं ना कहीं जाकर एक लम्हे के लिए रुकेगा, तो उस जगह इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी की वैल्यू आप यूज करेंगे -10। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक, पीक पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार है, आपने स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, नॉर्मली अगर कोई बॉडी जमीन पर मूव करता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। लेकिन यहाँ ए की जगह आप क्या यूज करेंगे, जी यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और ये हवा में मूव कर रहा है। ठीक है, साइड को आप चेंज कर दें, VI प्लस GT इज इक्वल टू VF, GT इज इक्वल टू VF, ये प्लस VI यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस VI। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, T इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन G। वैल्यूज को पुट करें आप, VF की जगह आप क्या रखेंगे 0, माइनस VI की जगह आप क्या रखेंगे 12 डिवाइडेड बाई टाइम इज ऑल्सो, G की वैल्यू आप रख दें -10, 0 को आप रिमूव कर दें, -12 अपॉन -10, ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितने जीरो मौजूद है, 1 0, इट मीन्स यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.2 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 1.2 सेकेंड दरकार है। ओके, थैंक यू।